ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो हमेशा एक चीज से बड़े ज्यादा परेशान होते हैं। वो क्या कि वो लंबे समय से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लंबे समय से किसी भी देवी देवता की या किसी भी शक्ति की आराधना कर रहे हैं। उन्हें आभास होता है कि हमारे पास कोई दिव्य शक्ति आ चुकी है, आभास होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई दिव्य शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। उन्हें आभास होता है, पूजा करते समय उबासी आती है, पूजा करते समय झटके लगते हैं, शरीर हिलता है, लेकिन शक्ति उनके शरीर पर पूर्ण रूप से खिलकर नहीं आ रही है। वो चाहते हैं कि शक्ति हमारे पास आ जाए और हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर दें। आभास हो रहा है कि शक्ति कुछ है हमारे पास, शक्ति खुलकर नहीं आ रही है, या आ रही थी तो किसी ने बंधवा दी है या रुकवा दी है। पहले आभास होता था, अब नहीं हो रहा है, या पहले अनुभव होता था, अब बिल्कुल नहीं हो रहा है। लंबे समय से पूजा कर रहे हैं, कोई भी अनुभव नहीं हो पा रहा है, किसी तरह का कोई भी अनुभव नहीं हो पा रहा है। हो सकता है आपके साथ में नेगेटिविटी लग गई हो। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट और 100% गारंटी के साथ एक सफल उपाय मैं आपको बता दे रहा हूं। 100% आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 100% गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी समस्या का समाधान होगा ही होगा। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट उपाय है। आपने क्या करना है, आपने शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आपने क्या करना है, ध्यान से समझ लेना जो मैं बता रहा हूं। शुक्रवार के दिन आपने जाना है एक जलाशय के पास। जल ऐसा होना चाहिए जो चलता हुआ जल हो, यानी कि कोई नदी तालाब तो नहीं चलेगा, कोई नदी या सरोवर जो चलता हुआ जल हो, ऐसा कोई जल हो। और खासकर यदि गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी इत्यादि का कोई भी स्रोत हो, कहीं पर भी किसी तरह का कोई भी स्रोत हो, कहीं से भी निकल रहा हो, अगर सिद्ध नदी का कोई स्रोत है तो अति उत्तम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे मिल जाए तो बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत ही। तो ऐसा कोई स्रोत देखकर आपको चले जाना है। और आपको अपने साथ में क्या क्या चीज लेकर जानी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज जरा ध्यान से समझ लेना। बहुत आज मैं आपको जो चीज बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। 100% आपको अनुभव होगा, 100% अनुभव होगा ही होगा। आपने क्या करना है, अपने साथ में एक इस तरह का दोना आता है। ये तो दोना होता है, एक प्लेट आती है बड़ी, जिसमें हम कड़ी चावल इत्यादि खाई जाती है। दो बड़ी प्लेट आती है, उसमें मीडियम साइज की आती है, छोटी आती है। एक तो बड़ी आती है, एक छोटी आती है। छोटी एक प्लेट आपको ले लेनी है। उसके अंदर आपने क्या रखना है, 5 पीस मिठाई के, मिठाई व्हाइट होनी चाहिए, 5 या तो पेड़े हो या व्हाइट बर्फी हो, कुल मिलाकर बिल्कुल व्हाइट सफेद रंग की 5 पीस मिठाई होनी चाहिए। 2 लौंग होने चाहिए, 2 इलायची होनी चाहिए और एक मीठा पान होना चाहिए। समझ गया आप, मीठा पान। प्लस आपने उसके अंदर गुलाब के 5 पखड़ियां डाल देनी है, क्योंकि गुलाब डालोगे या तो गुलाब के छोटे फूल हो, हल्के फूल हो तो वो डाल सकते हैं, अन्यथा पखड़ी डाल सकते हैं। 5 पखड़ियां आप डालकर इसको लेकर, साथ ही एक आटे का दीपक आपने लेना। आटे का दीपक आप बना लीजिए। आटे का यदि नहीं बना सकते तो आप कुम्हार के यहां से चौमुखी दीपक लेकर जाएं, जिसके चारों तरफ मुख होते हैं। उसमें आपने 2 लंबी बत्ती बनाकर क्रॉस वाइज आपने उसमें डाल देनी है। चारों तरफ बत्तियां निकल गई, उसको लेकर जाना है। यह दीपक आपका तिल के तेल का या फिर देसी घी का रहेगा, इसको लेकर चले जाना है। साथ में एक अगरबत्ती का पैकेट आपको लेकर जाना है जलाशय के पास। आपने जलाशय के पास जाकर सर्वप्रथम वरुणदेव जो जल देवता है उसको आपने प्रणाम करना है, उनसे प्रणाम करना है, उनसे प्रार्थना करने की मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी अमुक शक्ति है, या मुझे पता नहीं कि मेरे पास कौन सी दिव्य शक्ति आ रही है, या किसी ने बांध दी है। जो भी आपकी समस्या, एनीथिंग, कोई भी समस्या, वो आपने वरुणदेव से प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपने किनारे पर वह चौमुखी दीपक आपने जला देना है, और वही किनारे पर आपने वह अगरबत्ती पूरा पैकेट खोलकर वहीं पर लगा देना है। वरुणदेव को दिखाना है और वही बराबर में लगा देना है। दीपक भी साइड में जला देना है। अब आपके पास वह पत्तल रह गई जिसके अंदर 5 पीस मिठाई के हैं, प्लस गुलाब की पखुड़ियां हैं, 2 लौंग हैं, 2 इलायची है, एक मीठा पान है। ये आपने दोना ले लेना है, और वह दोना लेकर, वह पत्तल लेकर आपने वरुणदेव का ध्यान करते हुए आपने चलते हुए दलिया के अंदर आपने इस प्रकार आपने छोड़ देना है। तो जब आप छोड़ देंगे वह तैरता हुआ थोड़ा आगे चला जाएगा। आपने प्रणाम करना है और फिर जल के ऊपर हाथ लगाकर आपने ऊपर छींटे देकर वापस अपने घर पर आ जाना है। अभी कार्य यहीं पर खत्म नहीं हुआ, असली काम तो अब शुरू होगा। अभी तो आपने केवल शक्ति खोलने की प्रार्थना की है, असली काम तो अब घर पर होगा आकर। आपने क्या करना है, जिस दिन ये कार्य करके आई है उसी दिन शाम के समय आपने क्या करना है, आपने जो भी जिस भी देवी शक्ति का आप चाहते हैं कि मेरे पास ये देवी शक्ति आ रही थी या इसका मुझे अनुभव हो रहा है, जिसका भी आपको लगता है कि इसका अनुभव मुझे होता है, उसके नाम से आपने, जो उनके निमित्त आप घर में पूजा करते हैं, जिस भी माला का प्रयोग करते हैं, 1 घंटा बैठकर आपने जाप करना है। 1 घंटा ध्यान करना, 1 घंटा जाप करना है। 1 घंटा जब आप जाप करेंगे, जाप करने के बाद में आपने फिर 15 मिनट
आपने उस शक्ति के, जिस भी शक्ति का आपको लग रहा है, मान लो गुरु गोरखनाथ संप्रदाय की है तो नाथ संप्रदाय से कोई भी भजन आप चला दीजिए, माता महाकाली से तो माता महाकाली के उत्तेजनापूर्ण भजन चलाइए, जिससे शक्ति को अपने शरीर पर लेने की कोशिश करें। भजन बराबर में चला दीजिए और शक्ति से प्रार्थना करें कि आप मेरे शरीर पर आए, आप मेरे शरीर पर आए, आप मेरे शरीर पर आए। उस समय आप बराबर में किसी व्यक्ति को बैठा भी सकते हैं, क्योंकि शरीर पर शक्ति आ सकती है तुरंत ही, तो शक्ति से वह बात कर सकता है। तो बराबर में किसी व्यक्ति को बैठा करके सिर्फ 15 मिनट बाद के जिस समय आपको शक्ति लेनी है, तो इस प्रकार आप ध्यान करेंगे और शक्ति को कोशिश करेंगे मेरे शरीर पर आए, वह शक्ति मेरे शरीर पर आए, आकर बात करे, शरीर पर आए बात करे, या सामने आकर बात करे। तो इस तरीके से आपने शक्ति को शरीर पर लेने की कोशिश करनी है। यदि आप खुद ही सक्षम है तो जरूरत नहीं है, आप किसी को भी मत बैठाइए। आपको जब आवाज होने लगे शरीर पर शक्ति आ रही है तो फिर बाद में आप किसी को बैठा सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आपने हाजिरी पहले दिन ही देकर के आनी है, परंतु पूजा आपको कंटिन्यू 11 दिन तक करनी है। इसी तरीके से घर में आपने 1 घंटा जाप करना है, उसके बाद 15 मिनट शक्ति को अपने शरीर पर लेने की कोशिश करनी है। ये एक प्रयोग आपका 11 दिन चलेगा। सिर्फ जल के वरुण देव के पास आपने जो हाजिरी देने गए थे वह सिर्फ पहले दिन ही जानी है, उसके बाद जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उसके बाद में 11, उसके बाद में आपने 10 दिन अपने घर में ही पूजा करनी है। 11वां दिन वही है जिस दिन आप हाजिरी देकर रहेंगे। तो इस दिन 11 दिन आप इस तरीके से कर लीजिए, 11 दिन के अंदर शक्ति खिल कर आएगी। शरीर पर कैसी भी शक्ति रखी हुई है पूरी 100% पूर्ण रूप से पूरे जोश के साथ में शक्ति आएगी और आपके सभी समस्याओं का समाधान करेगी। एकदम सटीक पावरफुल उपाय है, इस उपाय को आप कर लीजिए। 100% कैसी भी शक्ति हो रुकी हुई हो, कैसी भी शक्ति बंदिश की गई हो, कोई भी शक्ति खुलकर ना आ रही हो, पूर्ण रूप से शरीर पर आएगी, सभी कार्य सफल करेगी। एकदम सफल उपाय है। सभी भक्तों को जय श्री राम।